जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न विद डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल का जवाब देंगे, जिस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों ने काफ़ी यूट्यूब चैनल्स पर और कई जगह पर आप लोगों ने फाइंड करने की कोशिश की, फिर भी आप लोगों ने बार बार व्हाट्सएप पर सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि एयरफोर्स का एग्ज़ाम कब होगा। तो हम यहाँ पर आपको एयरफोर्स का एग्ज़ाम कब होगा विद प्रूफ बताएंगे। क्या देखिए, क्या आपका एग्ज़ाम जुलाई में हो सकता है, अगस्त में या सितंबर में। तो यहाँ पर हम आपको दो ऑडियो सुनाएंगे जो ऑलरेडी आपने शायद सुन ली हो। अगर नहीं सुनी है तो आप इस वीडियो के थ्रू सुन लीजिए। तो सबसे पहले आप लोगों को ऑडियो सुनाई जाएगी। ऑडियो सुनाने से पहले यहाँ पर आपसे एक बात की जाएगी, अगर आप सीरियस में एयरफोर्स में सिलेक्ट होना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पर। देखिए, ऑडियोज़ वायरल हो रहे हैं, ये आपको पता ही है। वीडियोस में कुछ भी बोला जा रहा है, अदर यूट्यूबर्स कुछ और बता रहे हैं। देखिए, हम इस टाइप के टॉपिक पर बहुत ही कम वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि आपको पता होगा। लेकिन जब बनाते हैं तो आपको गाइडेंस करने के लिए बनाते हैं। तो ये बात सोचिए, अगर आपका एग्ज़ाम रियल में जुलाई में हो जाता है तो अब आपके पास कितना टाइम है। आज 18 जून हो चुकी है। अगर आप लोग अब प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं करते हो इस भरोसे में कि मेरा एग्ज़ाम अगस्त में होगा या सितंबर में होगा, तो किसका बेनिफिट है वहाँ पर। अगर एग्ज़ाम जुलाई में हो ही जाता है तो सरप्राइजिंगली आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसका बोला गया है कि 22 जून तक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा CASB पर। तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि अगर एग्ज़ाम जुलाई में हो जाता है और आप एक्सपेक्ट करते हो कि सितंबर में होगा, जो कि बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखिए। आप अपने आप को धोखे में डाल रहे हो, फिर क्या रह जाएगा, एक्सक्यूजेस देने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। क्योंकि अगर एग्ज़ाम जुलाई में हुआ और आपने प्रिपरेशन नहीं की तो आपकी जो पिछले 6 महीने की, 7 महीने की या 10 महीने की जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी और आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो यही हमारी रिक्वेस्ट है जिन स्टूडेंट्स ने प्राइम टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लिया है लेकिन वो अभी भी एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, तो जाइए उनको लगाइए। अगर आप परचेस करते हो किसी के टेस्ट को, किसी के कोर्स को, तो उसमें जाकर उनको यूटिलाइज कीजिए, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं होगा। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कहा, इम्प्लीमेंटेशन के बगैर कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो फर्स्ट आपको इम्प्लीमेंट करना होगा और इस समय अब आ गया है टाइम। अब वीक पॉइंट्स पर वर्क करने का टाइम जा चुका है और अब रिवीजन करने की बारी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब आप लोग को रेडी हो जाना चाहिए। जुलाई के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए। टारगेट डेट हम आपको दे रहे हैं 5 जुलाई। 5 जुलाई तक अपना रिवीजन कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका 9, 12, 18 जुलाई में कभी भी हो सकता है, जो कि आप इन ऑडियोज़ को सुनकर पता लगा सकते हैं। यहाँ तक हमने जो भी कहा इन ऑडियोज़ के बेसिस पे कहा है। अगर ये ऑडियो गलत भी होती है तब भी आपका कोई लॉस नहीं है, अगर हम आपको ये बताएं। क्योंकि अगर आप एक बार रिवीजन भी कर लेते हो और एग्ज़ाम अगर जुलाई में नहीं होता है तो वो आपको आगे काम आएगा, आपको आपकी गलतियां समझाएगा, जो कि आप 11 अप्रैल से पहले समझ चुके थे लेकिन अब धीरे धीरे जाकर भूलते जा रहे हो। लेकिन अगर आप लोग इस डेट को टारगेट डेट मान के चलें, क्योंकि हम लोग टारगेट डेट को लेकर चलते हैं अपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। अगर आप इस डेट को 5 जुलाई तक आप अपनी प्रिपरेशन कर लेते हो, यानी कि इस डेट तक एडमिट कार्ड आपके आ जाने चाहिए जो ऑडियोज़ कह रही हैं, तो आपका जो एग्ज़ाम है 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के बीच में कभी भी हो सकता है, जो कि इन ऑडियोज़ के थ्रू आपको समझना होगा। तो अब हम आपके सामने ऑडियोज़ प्ले कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग बोलेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, ये नहीं कि ऑडियो सुनकर आधी बात जानकर आप चले जाओ। तो अब यहाँ पर ऑडियो प्ले की जा रही है, तो इस ऑडियो को ध्यान से सुनिएगा। हेलो जय हिंद एयरफोर्स। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जानकारी चाहिए थी एक। हाँ बताइए। सर एग्जाम कब तक होगा एयरफोर्स का? 12 जुलाई से। मतलब कंफर्म है डेट सर? ऑफिशियल अभी नहीं आया सर? कंफर्म आपको 22 जून को पता चलेगा। 22 जून को पे जो है अपडेट होगा 22 जून को। अच्छा अच्छा। हाँ, ये टेंटेटिव डेट है 12 जुलाई से, ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके सर, थैंक यू। ओके सर, ये एयरपोर्ट का एग्जाम कब से होगा जो अप्रैल में होना था? वो 12 जुलाई से टेंटेटिव डेट है। अच्छा सर, अपडेट वगैरह नहीं आएगा अभी कुछ? 22 जून का। ठीक है सर, थैंक यू सर। कितना में? बट 9 to 18 जुलाई। अच्छा, 9 से 18 जुलाई।
बट द थिंग इज कि ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक नोटिफिकेशन जो है वो लॉन्च नहीं किया हमने। तो जैसे कि ऊपर से ऑर्डर आएगा तो वो लॉन्च भी हो जाएगा नोटिफिकेशन। तो ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहिए। तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर कब तक आएगा मैम? अभी मैंने बताया कि ऊपर से ऑर्डर आने के बाद ही वो लॉन्च किया जाएगा नोटिफिकेशन। अच्छा तो मैम, डिसीजन आता है, ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है डेट एंड डेट। अच्छा तो मैम पक्का कंफर्म है कि मतलब जुलाई में ही हो जाएगा? राइट, जुलाई में ही होने वाला है। तो मैम नहीं, मैंने यूट्यूब पे देखा था तो कई जो टीचर्स थे वो कह रहे थे कि अगस्त में होगा, अगस्त के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में। अभी आपने ऑफिशियली कॉल किया राइट? जी मैम। यूट्यूबर्स वालों पे बिलीव करना है या ऑफिशियल्स आप जहाँ पे साइट्स पे कांटेक्ट करते हो उन पे बिलीव करना है, ये आपका कॉल है। जो जहाँ तक मुझे जानकारी है, इंस्ट्रक्शंस है, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। 9 to 18 जुलाई तक टेंटेटिव डेट्स है एग्जाम के लिए। ओके, तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी नोटिफिकेशन जो है वो शॉर्टली रिलीज किया जाएगा। ये भी मैंने बताया आपको। अभी अगर आपको यूट्यूब वालों पे बिलीव करना है तो आप कर सकते हैं। मैम हम तो ऑफिशियल पे। और मैम जो मतलब जो एडमिट कार्ड है वो कब तक आएंगे? उसके बारे में आपको बाकी के इंस्ट्रक्शंस बाद में मिलेंगे, सब डिटेल्स नोटिफिकेशन के बाद ही। अभी कुछ नहीं है इंस्ट्रक्शंस एडमिट कार्ड रिलेटेड। ओके मैम। आई होप आप लोगों ने दोनों ऑडियोज को सुना होगा, जिसमें एक स्टूडेंट ने बात की। ये हमारे पास ऑडियो कहाँ से आई? ये स्टूडेंट ही शेयर कर रहे हैं कि सर ये ऑडियो देखिए, ये ऑडियो रियल है या फेक है। हम ये कह रहे हैं अगर ये फेक भी होती है तो भी आपका कोई लॉस नहीं है, फेक भी होती है तो भी कोई लॉस नहीं है। लेकिन अगर ये रियल हो गई तो आपका डेफिनेटली लॉस हो जाएगा अगर आप प्रिपरेशन नहीं करते हो तो। क्योंकि जब तक हमारे पास डेट नहीं होती हम प्रिपरेशन नहीं करते हैं। लेकिन अब हमारे सामने डेट आ रही है। आप सभी अदर कंडीशन को भूल जाइए कि इस यूट्यूबर ने ये कहा, इसने ये कहा, अभी कोविड चल रहा है। देखिए पहले भी कोविड के दौरान हो चुके थे एग्ज़ाम, पिछली बार नवंबर में हुआ था। और जब एग्ज़ाम कराना सीख चुके हैं, अगर हमारी एक बार प्रैक्टिस हो चुकी है किस तरीके से इस कंडीशन में हमें वर्क करना है, तो दूसरी बार भी किया जा सकता है। केसेस घट रहे हैं तो देयर विल बी चांस कि आपका एग्ज़ाम जुलाई में हो जाए। क्योंकि हो सकता है कि वो अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए सोच रहे हों, यानी कि जो आपके 2 बार एग्ज़ाम होता है एयरफोर्स का, 2 इनटेक होते हैं, उनके लिए वो सोच रहे हो। अगर आपका एग्ज़ाम जुलाई में हो जाता तो सितंबर में भी आपके पास फिर मौका मिल जाएगा, उसको वो शायद नवंबर में करा सकें। तो आपके लिए ही अपॉर्चुनिटी है अगर ये जुलाई के अंदर हो जाता है। तो अब आपको तैयार हो जाना चाहिए अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए आप मदद ले सकते हो लर्न में प्राइम टेस्ट सीरीज की, जिसमें आपको 25+ फुल मॉक, 80+ टॉपिक वाइज आपके ऑलरेडी हो चुके हैं जो कि मिलेंगे आपको। या अगर आप बाई ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 60+ टॉपिक वाइज जो कि 299 में नहीं होंगे, जो कि आपको 10% कूपन कोड लगाकर आपको मिल जाएगा वो 269 में, जो कि लॉन्चिंग प्राइस थी। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हो कि जुलाई तक ये मेरा है तो टाइम कम है। 18 जुलाई टू अगर हम 5 जुलाई पकड़ें तो टाइम कम है। आप लोग फुल मॉक के लिए भी एनरोल कर सकते हो, जो कि आपको 224 के पड़ेंगे 10% कूपन कोड लगाने के बाद। अगर आप लोग सोच रहे हो कि एग्जाम जुलाई में नहीं हुआ तो क्या होगा, तो देखिए इसके लिए भी हमारे पास इस टेस्ट सीरीज में सॉल्यूशन है। वैलिडिटी 12 मंथ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है। नंबर सेकंड, अगर आप लोग सोच रहे हो मैंने एक बार अटैम्प्ट कर लिया फिर मेरा एग्जाम अगर बाद में हुआ तो मैं क्या करूँगा, क्या मुझे दोबारा एनरोल करना पड़ेगा? नहीं, उसके लिए लर्न मैंने आपको एक और सॉल्यूशन प्रोवाइड करा है। 2 टाइम एग्जाम अटेम्प्ट है, यानी कि 2 बार आप एक टेस्ट को लगा सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप अब एक बार लगाते हुए जाइए, अपने रिजल्ट्स को चेक कीजिए। लेकिन अगर आपका एग्जाम और पोस्टपोन होता है तब आप अपने वीक पॉइंट्स पे वर्क कीजिए, फिर दोबारा से इस टेस्ट सीरीज को आप लगा सकते हो, जो कि आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा। प्लस एडिशनल बोनसेस क्या हैं, आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप एक्सेस मिलेगा, जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ और हमारे साथ क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हो। पर्सनल क्वेरी सपोर्ट मिलेगा, यानी कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है या आपको कोई डाउट हो रहा है, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है, तो आप उसके लिए भी बात कर सकते हो। स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए एंड में, जो कि हम अपने टेलीग्राम प्राइवेट टेलीग्राम पर बताते रहेंगे। तो क्या रखनी चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं, ये आपको जब भी पता चलेगी जब आप इसमें एनरोल कर लोगे। कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आप 25 फुल मॉक को एक करके लगाएंगे या 2 दिन बाद एक फुल मॉक मिलेगा। नहीं, आप कभी भी लगा सकते हो, एक दिन में चाहो तो एक दिन में भी लगा सकते हो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है आपके लिए। लेकिन हमारी तरफ से कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आप कभी भी लगा सकते हो। और हमने एक टॉप फिजिक्स 100 क्वेश्चंस की PDF भी एज अ बोनस आपको प्रोवाइड कराई है। तो अगर आप लोग इसमें एनरोल कर लेते हो तो आपके लिए रामबाण साबित होगी, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में ये मदद करेगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप इस नंबर पर चैट कर सकते हो।
7668266040 इस नंबर को अपनी फ़ोन में सेव कर लीजिए। हो सकता है आपको कभी भी ज़रूरत पड़ जाए। तो ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम मेरा तो अगस्त में होगा तो मैं अगस्त में एनरोल करूँगा, या अगर सितंबर में होगा तो सितंबर में। जैसा कि आपको पता होगा, जो स्टूडेंट्स पहले से ट्राई कर रहे थे, हम लोग एंड में जैसे ही एडमिट कार्ड आते हैं या कोई नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद हम टेस्ट सीरीज को प्रोवाइड कराना बंद कर देते हैं, यानी कि एनरोलमेंट क्लोज कर देते हैं। तो ये आपके पास अब समय है 22 जून को अगर आपका नोटिफिकेशन आ जाता है तो सिर्फ आप लोग 22 जून तक ही एनरोल कर सकते हो, उसके बाद आपको एनरोल करने का मौका नहीं मिलेगा। और अगर आपको व्हाट्सअप करने में प्रॉब्लम है तो आप लोग ईमेल कर सकते हो support@triallearnway.com। तो यहाँ पर आपको तैयार हो जाना चाहिए। एक सोल्जर वो होता है जो हमेशा तैयार रहे, ना कि सरप्राइजिंगली चौंके कि ये एग्ज़ाम एक संग आ गया, मैं अभी प्रिपरेशन नहीं कर पाया या मैं रिवीजन नहीं कर पाया। जो 11 अप्रैल से पहले आप लोगों के बीच में भगदड़ मची थी, उस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो ये आपके लिए गाइडेंस वीडियो हो जाएगी। अगर आप लोग एग्ज़ाम डेट के बारे में बार बार सर्च कर रहे हो तो बंद कर दीजिए सर्च करना, रुक जाइए और अपनी प्रिपरेशन को 5 जुलाई एज अ टारगेट डेट लेकर चलिए कि 5 जुलाई तक मैं अपना रिवीजन कंप्लीट कर दूंगा। अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए जो भी मैंने टेस्ट सीरीज में एनरोल किया है, चाहे वो लर्नवे की हो या किसी और की ही हो, या जो मैंने वीडियो कोर्सेज ले रखे हैं, उनको मैं फिनिश कर लूँगा, क्योंकि उसके बाद कोई आपके पास मौका नहीं बचेगा। और जब आपका एग्ज़ाम आता है तो उस समय सिर्फ और सिर्फ हम रिवीजन की आपको सलाह देते हैं, तो वही दे रहे हैं। 5 जुलाई तक अपना जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं या रिवीजन करना चाहते हैं तो ख़त्म कर लीजिए। आई होप आपको ये वाली बातें समझ में आई होंगी। तो इसी तरीके से हम लोग भी अपने यूट्यूब चैनल पर रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। हम स्टार्टिंग से करना चाह रहे थे, लेकिन अगर एग्ज़ाम जुलाई में हो जाता है तो फिर आपका लॉस होगा, तो हम वो नहीं चाहते। तो हम सोच रहे हैं कि रिवीजन सीरीज़ को स्टार्ट किया जाए, जहाँ पर हम रिवीजन कराएंगे आपको। आई होप आपको ये वाली बातें समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो एग्ज़ाम डेट के बारे में बार बार सर्च कर रहे हैं। अपना टाइम ख़राब मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ उसको अपने रिवीजन में लगा दीजिए। तो टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐप को इंस्टॉल कीजिए और उसमें जाइए और एनरोल कीजिए। जो भी समस्या आती है आप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको टीम सपोर्ट करेगी। तो अब आपको वेट नहीं करना चाहिए, एनरोल कर लीजिए। 12 मंथ वैलिडिटी है, 2 टाइम एग्ज़ाम अटेम्प्ट है। अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन भी होता है और तो आपका कोई भी लॉस नहीं है, क्योंकि अगर आपको एयरफोर्स में सेलेक्ट होना है, इतना इन्वेस्टमेंट तो आप कर ही सकते हो। इतनी बुक्स खरीद चुके हो, इतने कोचिंग्स में जा चुके हो, सब चीज़ के लिए इतना पैसा अभी तक आप लगा चुके हो, तो ये छोटे से इन्वेस्टमेंट में आपको डर नहीं लगना चाहिए। लर्नवे एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म बन चुका है जो कि 3 ईयर्स से प्रेजेंट है। तो आई होप आप सभी इन बातों को समझोगे और एनरोल जरूर करोगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।